चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने बराबर, चलिए 5 तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी ना हमारी शायद। चलो, तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर 9.5 कंप्लीट कर लिया है। तो बाकी था क्वेश्चन? नहीं बाकी था। ओके ओके, नाउ कंप्लीट ना? यस। नाउ एक्सरसाइज 9.6 के लिए आगे जाएंगे। अब जो 9.6 है वो शायद निकल चुकी है ओके सिलेबस में से आपके, बट इजी मेथड है, कर लेते हैं। ओके चलो, तो फिर ज्वाइन हो गए। चलिए, नाम लिख लेना अपना, बाकी हो तो। ये वाली जो मेथड है उसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ओके, और वो सब आपको बताए। और एक्सरसाइज 9.6 जैसे आगे वाली मेथड थी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे यहाँ पर एक्सरसाइज 9.6 के लिए है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें सोचना क्या है, होमोजीनियस के बारे में, कि सबकी पावर सेम है, मतलब वो होमोजीनियस है। नहीं है तो ये वाली मेथड सोचो। ये भी नहीं है तो जो पहले वाली मेथड थी वो तो लगेगी ही लगेगी, ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेबल। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाली मेथड को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट नंबर ए, यहां पर इक्वेशन फॉर्म होगा, मतलब क्वेश्चन आपको कैसा दिखाई देगा, dy बाय dx, ध्यान से देख लो, dy बाय dx वाला टर्म, y वाला टर्म, और सामने y नहीं होगा, इतना याद रखना है। dy बाय dx y, और सामने y नहीं होगा। अब जो y के साथ मल्टीप्लीकेशन में होगा वो होता है p ऑफ x, मतलब x के फॉर्म में कोई फंक्शन होगा। ओके, अभी एक एग्जांपल नीचे लिखकर बता रहे आपको, और सामने वो जो होगा उसको बोलेंगे q ऑफ x। अब इतना दिमाग में रखो कि dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q। x तो नहीं याद रखोगे तो चलेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है याद रखने के लिए। ये x ओनली ये बता रहा है कि आपका y के साथ जो होने वाला है बाजू में, वो सब कुछ x के फॉर्म में होता है, वो बता रहा है। फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x, वैसे ही ये p ऑफ x है। तो dy बाय dx वाला टर्म, y वाला टर्म, और सामने y नहीं होगा। ओके, तो ये वाले इक्वेशन को बोला जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एक ये फॉर्म है। अब कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बता रहे हैं आपको। नाउ सेकंड है बी। ओके, बहुत सिंपल मेथड है, ये बहुत ही सिंपल मेथड है, तीनों मेथड में सिंपल मेथड ये है। यही इक्वेशन फॉर्म यहां पर लगेगा, बट यहां पर dy बाय dx था, यहां पर उसका उल्टा dx बाय dy, dx अपॉन dy। देखो, dy बाय dx हो तो साथ में y होता है और सामने y नहीं होता है, तो यहां पर वैसा ही dx बाय dy हो तो साथ में x होता है और सामने x नहीं होता है। याद ऐसे ही रखना है, dy बाय dx वाला टर्म, y वाला टर्म, और सामने y नहीं होगा। सेम थिंग, dx बाय dy वाला टर्म, x वाला टर्म, और सामने x नहीं होगा। अब x नहीं है सामने, तो उसके साथ जो होता है वो, यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो p ऑफ y, मतलब सब कुछ y के फॉर्म में है वैसा फंक्शन, यहाँ पर जो होगा वो q ऑफ y। ओके, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो क्वेश्चन आपको ऐसा दिखाई देगा। नीचे एक एग्जांपल लिखूं मैं ऐसे ही बताने के लिए कि dy बाय dx प्लस xy इज इक्वल टू x स्क्वायर।
है सही। देखो dy बाई dx वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, और सामने y नहीं है। y के साथ कुछ भी हो, सामने कुछ भी हो चलेगा। ओके, ये सब p और q की वैल्यू बता रही है आपको। dy बाई dx y और सामने y नहीं है, तो ये वाले इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर मान लो dx अपॉन dy आया है और सामने मान लो y स्क्वायर है, तो ये वाली मेथड हो जाएगी। dx बाई dy वाला टर्म, फिर x वाला टर्म और सामने x नहीं होना चाहिए, dx बाई dy, फिर x और सामने x नहीं होना चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन देखने से वैसे पता चल जाएगा आपको यही इक्वेशन लीनियर है, उसको फिर सॉल्व करना पड़ता है। अब सॉल्यूशन जो है मतलब सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए आपको एक फाइंड करना होता है IF। IF को बोला जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर शॉर्ट में याद रखना है हमें IF। पहले ये IF फाइंड करना होता है, कैसे निकलता है। IF इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन, ई रेस टू में लिखना है इंटीग्रेशन P ऑफ x dx। ये पहले IF हमें निकालेंगे, ई रेस टू इंटीग्रेशन P ऑफ x dx। P ऑफ x कहां से उठाना है, जो इक्वेशन में y के साथ होगा वो पूरा टर्म P ऑफ x है, वो आपको यहां पर रखना है, देन इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन हो जाएगा तो आपको IF मिल जाएगा। IF मिल जाने के बाद इसका जो सॉल्यूशन होता है, मतलब जो लास्ट में हमें आंसर लिखना होता है, वो वाला आंसर। ओके, तो वो आंसर है y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IF इंटू Q ऑफ x dx। ये वाला हमारा इंटीग्रेशन। तो मतलब ये वाले को दो बार इंटीग्रेट करना पड़ता है। एक तो IF फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन होता है, लास्ट में जब आंसर लिखेंगे तो IF जो हमें मिला होगा ऊपर वो, और साथ में Q ऑफ x मतलब यहाँ जो इक्वल टू के सामने होगा वो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। देन जो कट होने वाला है वो कट हो जाएगा। देन उसका इंटीग्रेशन हमें लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, इंटीग्रेशन हो जाए देन लास्ट में हम वो लिखते हैं प्लस c प्लस लॉग c, वो सब लिखना पड़ता है। ओके, तो फिर से एक बार इक्वेशन फॉर्म dy बाई dx वाला टर्म, 90% केस में ये वाला फॉर्म ही है। 2-3 एग्जांपल शायद इसके है, बाकी तो सभी एग्जांपल ये फॉर्म के। तो dy बाई dx वाला टर्म, y वाला टर्म और सामने y नहीं होता है, y के साथ जो होगा वो p ऑफ x और सामने जो होगा वो q ऑफ x, पहले से वो डिफरेंशिएट कर लेना है उतना टर्म। नाउ इंटीग्रेशन IF फाइंड करना है, शॉर्ट में याद रखेंगे IF ई रेस टू इंटीग्रेशन P ऑफ x dx। y के साथ जो होगा वो P ऑफ x हमें यहाँ पर रखना है, इंटीग्रेशन कर लेना है, जो मिलता है वो यहाँ पर IF की जगह और यहाँ पर IF की जगह रखना है। नाउ इसको सॉल्व करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है, वही हमारा हो जाएगा आंसर। सेम थिंग यहाँ पर भी हमें IF फाइंड करना ही है। सॉल्यूशन में हमें पहले फाइंड करना है IF, तो IF इज इक्वल टू, देखो अच्छे से समझ लो, यहाँ पर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x था, नीचे dx, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर जहां जहां इंटीग्रेशन होगा वो भी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x ही होगा, दोनों जगह इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि क्वेश्चन में डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x था। अब यहाँ पर आप देखोगे तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y आया है, तो हमें इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। ई रेस टू इंटीग्रेशन x के साथ जो होता है वो p ऑफ y और साथ में होता है dy। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, जो आंसर में इंटीग्रेशन आएगा वो भी विथ रिस्पेक्ट टू y होता है, तो p ऑफ y dy। नाउ उसके बाद जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर y इंटू IF होता है, यहाँ पर x इंटू IF होता है, x इंटू IF इंटीग्रेशन q ऑफ y, सो IF इंटू q ऑफ y, IF के साथ मल्टीप्लाई करना है सामने वाला टर्म q ऑफ y dy, देन इसको इंटीग्रेट करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू y ही होता है, यहाँ पर वैसे विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। चलिए मेथड समझ में आ गई भी सबको, किसी को कहीं पर क्वेश्चन है तो बोल दो अभी। कंप्लीट? नो सर। ओके देन चलिए आगे जाएंगे। ये हुआ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थियरी फॉर एक्सरसाइज 9.6। चलिए अब टेक्स्ट बुक है आपके पास, तो टेक्स्ट बुक में आपको देखना है एक्सरसाइज 9.6 निकालो, पेज नंबर है 413। ओके चलो निकाल ही देता हूं। चलिए इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए क्योंकि हमें 2 बार इंटीग्रेशन तो लेना ही है। एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व लिखकर आगे आपको ओनली सॉल्व लिखकर दिया होगा, dy बाई dx। मेथड कौन सी लगानी है, हमारे पास टोटल 3 मेथड है।
उसमें से कौन सी लगानी है वो हमें सोचना पड़ता है। 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, तो पहले हम क्या सोचेंगे, होमोजीनियस है कि नहीं। होमोजीनियस के लिए पावर सेम होनी चाहिए। ये y की 1 पावर है, यहाँ पर तो साइन एक्स है। ट्रिगोनोमेट्री के लिए पावर हमें नहीं देखनी है। एल्जेब्रिक फंक्शन हो मतलब x की पावर y की पावर वो सब देखनी है। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री के लिए कोई पावर नहीं होगी, तो यहाँ पर y की 1 यहाँ पर नहीं है, दैट मीन्स होमोजीनियस तो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड ये सोचनी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड का फॉर्म, इक्वेशन फॉर्म, dy बाय dx वाला टर्म, y वाला टर्म और सामने y नहीं है, हाँ तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। तो ये वाले को कंपेयर कर ले हम, कंपेयर विथ, ओके आपको हर एक में ऐसा लिखना है, फर्स्ट लाइन ऐसा dy बाय dx वाला टर्म मिले तो उसको कंपेयर करना है dy बाय dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x, जो भी मैंने थियरी में लिखा था वो वाला इक्वेशन। कंपेयर इसीलिए क्योंकि हमें p ऑफ x एंड q ऑफ x क्यों है, क्या है वो हमें यहाँ पर लिखने पड़ते हैं। तो चलिए कंपेयर कर ले, dy बाय dx, तो यस dy बाय dx, y तो ये रहा y के साथ है p ऑफ x, तो y के साथ है 2, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 2 मिला। कंपेयर किया, इक्वल टू के सामने साइन, इक्वल टू के सामने q ऑफ x, तो q ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x। p एंड q मिल जाएगा इक्वेशन फॉर्म में से। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF का फॉर्मूला हमें पता है, IF ये फर्स्ट वाला है, e रेज टू इंटीग्रेशन p ऑफ x dx, ओके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ p ऑफ x की वैल्यू रखनी है, इंटीग्रेशन p ऑफ x मतलब 2 है, 2 dx। भाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x, तो e रेज टू 2 का इंटीग्रेशन होता है 2x, तो वो होता है हमारे लिए IF। नाउ हमें इंटीग्रेशन लेना है, IF हो गया मतलब फर्स्ट इंटीग्रेशन कंप्लीट। यहाँ पर प्लस सिक्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में हमारा जो आंसर है उसमें अगेन इंटीग्रेशन होने वाला है। तो चलिए जो आंसर था ना वो हमारा y इंटू IF इंटीग्रेशन IF इंटू q ऑफ x इंटू dx, वैल्यू दोनों की रखेंगे IF और q ऑफ x, देन उसका इंटीग्रेट करेंगे। चलिए तो y एज इट इज IF e रेज टू 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IF मतलब e रेज टू 2x साथ में q ऑफ x हमारे लिए sin x है। किसी को याद है भाई एक फॉर्मूला था, e रेज टू के साथ साइन आए तो एक फॉर्मूला था, याद रखवाया था, बोलो दृष्टि याद है आपको फॉर्मूला, तो मैं ऊपर लिख देता हूं, फॉर्मूला याद हो तो बोलना, e रेज टू ax sin bx dx, याद है भाई किसी को, e रेज टू x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ बराबर, देखो e रेज टू x अपॉन x के साथ जो होता है उसका स्क्वायर करके एडिशन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट, अब ऊपर वाले x के साथ जो होता है वो मतलब a, देन लिख लेना होता है साइन, a sin bx, देन माइनस, अब ये वाले x के साथ है b, आगे b लिखना है, और साइन लिखा था तो हमें पीछे कॉस लिखना है। ये होता है फॉर्मूला, कॉस के लिए वैसा ही है। यहाँ पर e रेज टू x cos bx आए तो e रेज टू x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a साइन की जगह cos, a cos bx माइनस b sin bx, आगे पीछे साइन cos, ओके साइन में माइनस होता है, cos में प्लस होता है, बस उतना सा डिफरेंस है। चैप्टर नंबर 7 में फॉर्मूला लिखवाए, तो सिर्फ लिखने नहीं है, याद भी रखने हैं। चलिए तो यहाँ पर x के साथ 2 है और यहाँ पर कुछ है नहीं मतलब 1 समझ लेना है, तो e रेज टू 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला 2 है 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट में ऊपर वाले x के साथ जो होता है वो 2 लिखकर ये साइन लिखना होता है, 2 sin x, साइन में माइनस, फिर ये साइन x के साथ जो होता है मतलब नहीं है तो 1 है, 1 के साथ आगे साइन है तो पीछे कॉस लिखना होता है। इंटीग्रेशन कंप्लीट प्लस c, ओके यहाँ पर भी वो प्लस, यही हमारा आंसर है। तो y e रेज टू 2x इज इक्वल टू e रेज टू 2x अपॉन 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वैसे, बस यही हमारा आंसर है। चलो किसी को कोई डाउट है तो बोलो, ये फॉर्मूला कैसे बनता है, वो आगे एक 7.2 में क्वेश्चन था, 2 बार 7.2 या 3 में था, 2 बार uvdx की मेथड लगती है, देन ये फॉर्मूला बनता है जो हम डायरेक्टली याद रखते हैं। चलिए कोई क्वेश्चन,
नहीं है। ओके, फॉर्मूला आना चाहिए और कैसे यूज करना है वो आना चाहिए। बाकी इंटीग्रेशन यहाँ पर ये मेथड में इंटीग्रेशन कहीं हार्ड नहीं है, बस ये फॉर्मूला थोड़े बहुत छोटे मोटे आने चाहिए आपको। वैसे सभी फॉर्मूला आने चाहिए। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए इंटीग्रेशन के, लास्ट चैप्टर है इंटीग्रेशन का। ओके ना। नंबर 3 है, सॉरी 2 है, जिसके अंदर dy by dx plus 3y is equal to e raised to minus 2x। ओके चलो, मेथड तो वही है ना, dy by dx वाला टर्म, y वाला टर्म और सामने y नहीं है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखना है कंपेयर विथ, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, हियर गिवन इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो p of x is equal to, ओके ना, पहले तो मैं कंपेयर कर लूं, p of x y is equal to q of x। चलिए तो p of x हो जाएगा जो y के साथ है वो 3, एंड q of x हो जाएगा वो जो सामने है वो e raised to minus 2x। दोनों मिल चुका है ना, 1 बाय 1 मेथड बाय मेथड IF फाइंड करना है। चलिए IF का इक्वेशन e raised to इंटीग्रेशन p of x dx, p of x मतलब 3 है, 3 का इंटीग्रेशन 3x है, वही हमारा IF है, e raised to 3x। नाउ सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन के अंदर फॉर्मूला था y इंटू IF इज इक्वल टू IF इंटू q of x, याद रखना है ये सब। तो नाउ वैल्यू रखनी है, इंटीग्रेशन लेना है, इजी है ये बार। तो y IF e raised to 3x, IF e raised to 3x, q of x e raised to minus 2x, लास्ट में dx, पावर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 3x minus 2x मतलब x, और e raised to x का इंटीग्रेशन सबको आना चाहिए, e raised to x ही होता है, x के साथ कुछ है नहीं वरना डिवाइड करते, प्लस c हमारा आंसर है। चलिए डाउट है तो बोलो। क्लियर? यस सर। ओके देन नेक्स्ट है नंबर 3। ओके यहां पर नंबर 3, चलो नंबर 3 में हमें दिया हुआ है dy by dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोलो, कंपेयर कर लिया, p ऑफ x क्या मिलेगा? बोलो बोलो, p ऑफ x क्या लिखे? 1 upon x। 1 by x। y के साथ है वो, y के साथ 1 अपॉन x, वो 1 अपॉन x है, और इक्वल टू के सामने है वो q ऑफ x, वो है x स्क्वायर, तो वो लिख दिया भाई हमने x स्क्वायर। नाउ IF फाइंड करना है, e रेज टू इंटीग्रेशन px dx, तो e रेज टू 1 और e रेज टू इंटीग्रेशन p ऑफ x मतलब 1 अपॉन x dx। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। बताओ तो ये वाले का आंसर क्या लिखे? e रेज टू log x का आंसर बोलो। x e raised to अरे x e रेज टू log निकल जाएगा, ओनली x बचेगा, तो ये है हमारा IF। नाउ सॉल्यूशन में रखना है y, IF मतलब x, IF मतलब x, q ऑफ x मतलब x स्क्वायर dx, x स्क्वायर इंटू x मतलब x क्यूब dx, ऊपर नीचे पावर ऐड करो तो 4 अपॉन 4 प्लस c, बस x इंटू वाई। बोलो डाउट है? सिंपल है? नो सर। इजी है। चलिए ये था नंबर 4, सॉरी नंबर 3। नाउ नेक्स्ट नंबर 4, डाउट है तो बोल देना, क्योंकि ये इजी है इसलिए थोड़ा सा स्पीड में जा रहे हैं। चलिए नंबर 3 था, देन नंबर 4, नंबर 4 जिसके अंदर dy by dx प्लस sec x इंटू वाई, आपको अच्छे से फॉर्मूला आने चाहिए बस, और इक्वल टू के सामने tan x, और कंडीशन दी है 0 से पाई बाय 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव। बताओ क्या लिखे? p ऑफ x मतलब sec x। ओके y के साथ है वो sec x, एंड q ऑफ x मतलब इक्वल टू के सामने वो tan x। 10x। चलिए IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p मतलब sec x dx, sec x का इंटीग्रेशन log मोड sec प्लस 10, e रेज टू log कैंसल तो sec प्लस 10 मिलेगा, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंडीशन के साथ, तो मॉड्यूलस नहीं लिखोगे तो चलेगा, sec x प्लस 10x, ये है हमारा IF। सॉल्यूशन पता है, रखना है y इंटू IF मतलब sec x प्लस 10x, IF मतलब sec x प्लस 10x
q ऑफ x इक्वल टू के सामने वाला 10x dx। चलिए 10x मल्टीप्लाई होगा तो sec x इंटू 10x dx प्लस 10 स्क्वायर x dx। ये वाले का इंटीग्रेशन पता है, बट ये पीछे वाले का इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो उसके लिए उसका बेसिक फार्मूला 10 स्क्वायर की जगह हम लिखते थे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो चैप्टर नंबर 9, 8 तभी आएगा जब आपको चैप्टर नंबर 7 के इंटीग्रेशन के फार्मूला आएंगे। sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, 1 का इंटीग्रेशन x, देन प्लस c और LHS एज इट इज y इंटू sec x प्लस 10x। ओके ना, इंटीग्रेशन वैसे बहुत इजी है यहाँ पर। तो चलिए डाउट है तो बोलो। नो सर। नो सर। ये था नंबर 4। नाउ नंबर 5। अब यहां से थोड़ा सा इतना भी नहीं, थोड़ा सा चेंज होने वाला है। नंबर 5 क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है, cos स्क्वायर x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 10x, और साथ में कंडीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 0 से π/2। अब फॉर्म क्या है, dy बाई dx, y एंड y नहीं होना चाहिए, ओनली dy बाई dx। अब यहाँ पर क्वेश्चन में dy बाई dx के साथ क्या दिया है आपको, cos स्क्वायर x। नहीं चलेगा, cos स्क्वायर x नहीं चलेगा, तो हर एक को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर लो। तो फर्स्ट वाले को cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो ओनली dy बाई dx, y को भी cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो y अपॉन cos स्क्वायर x, 10x को भी cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो 10x अपॉन cos स्क्वायर x। समझ में आया होगा। नाउ ये हमें पता है कि नीचे जो cos स्क्वायर है वो ऊपर जाता है तो sec स्क्वायर x हो जाता है, तो sec स्क्वायर x इंटू वाई। अब नीचे वैसे ही cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर हो जाएगा, तो 10x इंटू sec स्क्वायर x लिख दिया अभी। चले अब हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। अब नहीं लिख रहा वो कंपेयर विथ वाला, वो आपको लिखना है dy बाई dx वाला टर्म, y वाला टर्म, और सामने y नहीं है, y के साथ जो है वो p ऑफ x, तो p ऑफ x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, इक्वल टू के सामने है वो q ऑफ x, वो है 10x इंटू sec स्क्वायर x। नाउ IF फाइंड करना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू इंटीग्रेशन p ऑफ x dx, e रेज टू p ऑफ x मतलब sec स्क्वायर x dx। बताओ तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ओनली 10x। यस, तो ये होता है हमारे लिए IF। नाउ वाला सॉल्यूशन y इंटू IF इंटीग्रेशन IF इंटू q ऑफ x dx। वैल्यू रखनी है, इंटीग्रेशन लेना है, ध्यान रखना इंटीग्रेशन में y IF मतलब e रेज टू 10x इज इक्वल टू IF मतलब e रेज टू 10x, q ऑफ x मतलब 10x इंटू sec स्क्वायर x। ओके ना, जो सामने होता है वो 10x इंटू sec स्क्वायर x q ऑफ x। बोलो क्या करे सॉल्व करने के लिए, बोलो क्या अज्यूम कर सकते, 10x इक्वल टू टी। ओके, पावर में e रेज टू के साथ 10 है तो 10x इक्वल टू टी हो जाएगा। 10 का डेरिवेटिव, सॉरी हाँ 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx, t का dt ऊपर रख लेना है, LHS में नहीं रखना है क्योंकि वहां पर थोड़ी इंटीग्रेशन है। यहाँ पर e रेज टू 10x की जगह t, 10x की जगह t एंड sec स्क्वायर x dx की जगह dt। e रेज टू dt कौन सी मेथड है, UVdx। चलो बताओ u1 v कौन सा है, आइलेट पे से लास्ट में u हो जाएगा एंड ये वाला v हो जाएगा। u इंटीग्रेशन v dx, t इंटीग्रेशन v dt माइनस इंटीग्रेशन d बाई dt ऑफ u मतलब t इंटीग्रेशन v dt, ब्रैकेट कंप्लीट dt। फॉर्मूला आना चाहिए, सिर्फ u एंड v की वैल्यू हमने रखी है और x की जगह dx की जगह dt रखा है। t e रेज टू v का e रेज टू t इंटीग्रेशन dt बाई dt 1 होता है, t का विथ रिस्पेक्ट टू t 1, e रेज टू t का इंटीग्रेशन e रेज टू t होता है, लास्ट में वो dt। ये t है, e रेज टू t है, माइनस e रेज टू t का इंटीग्रेशन e रेज टू t देन प्लस c। ये है हमारा आंसर, बट अभी t की वैल्यू रखनी है 10x, बस वही हमारा आंसर। पहले चेस में वही y रेज टू 10x इज इक्वल टू t मतलब 10x e रेज टू 10x माइनस e रेज टू 10x प्लस c।
चलो बोलो, डाउट है किसी को? नो सर। ये है नंबर 5। नाउ नंबर 6। नंबर 6 वैसे इजी है बट फिर भी करेंगे, इसके जैसा ही। इंटीग्रेशन भी बहुत हार्ड नहीं है। देखो नंबर 6 है x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स कर लोगे। स्टार्टिंग कहां से करें बोलो? डिवाइड बाय एक्स। डिवाइड बाई डी एक्स को अकेला करना है, मतलब किससे डिवाइड करना है? आगे मल्टीप्लीकेशन में x है तो हर एक को x से डिवाइड कर लो, तो ये डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर नहीं है तो डिवाइड तो होगा ही 2y अपॉन एक्स। यहाँ पर एक x कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा x log x। समझ में आया होगा? x से हमने डिवाइड किया। बताओ तो p ऑफ x क्या लिखे कंपेयर करने के बाद? 2 बाय एक्स। 2 बाय एक्स। y के साथ जो भी है वो लिख लेना है, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। अभी जितने भी क्वेश्चन आए उसमें सब में प्लस था, ओके, और कहीं पर माइनस आगे जाके आएगा, यहाँ पर माइनस, तो आपको माइनस 2 बाय एक्स करना है। अभी प्लस है तो मैं प्लस ही लिख रहा हूँ, बट माइनस होता है तो वो माइनस भी लेना पड़ता है। और इक्वल टू के सामने वाला q ऑफ x मतलब कि x log x। चलिए नाउ आइए फाइंड करना है e रेज टू इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। e रेज टू इंटीग्रेशन p ऑफ x मतलब 2 अपॉन x dx। चलिए e रेज टू 2 बाहर आएगा, 1 अपॉन x का log x हो जाएगा। log में जो भी होता है आगे हो जाता है, पावर में तो log x स्क्वायर, e रेज टू log निकल जाएगा तो मिलेगा ओनली x स्क्वायर। ये है हमारा IF रेडी। नाउ सॉल्यूशन मतलब जो आंसर होता है वो y इंटू IF इंटीग्रेशन IF इंटू q ऑफ x dx। चलिए y एज इट इज IF x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ IF, सॉरी तो IF है x स्क्वायर एंड q ऑफ x log x एंड देन dx। समझ में आया होगा? कौन सी मेथड करें? पहले तो मल्टीप्लिकेशन बोलो कौन सी? UVDX। तो आइलेट के हिसाब से पहले लॉग आता है तो उसको u लेना है एंड एक्स क्यूब को भी लेना है, ओके, रूल्स के हिसाब से ही जाना पड़ता है, ओके। आइलेट में पहले लॉग आएगा। UVDX में देखो u एज इट इज v का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ u मतलब log x इंटीग्रेशन v dx मतलब x क्यूब dx, ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद अगेन dx। समझ में आया होगा? नाउ इंटीग्रेशन log x आगे वाला एज इट इज x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज टू 4/4 log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और x क्यूब का x रेज टू 4/4 dx। यहाँ पर x रेज टू 4 आगे लिखा है मैंने, डिवाइड बाय 4 ऑलरेडी था, ये 4 नीचे से बाहर आएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा तो x क्यूब बचेगा। x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज टू 4/4 प्लस यहाँ पर रखना है और LHS में x स्क्वायर y, ये 4 4 जा 16 कर लेना है, बस वही हमारा आंसर है। सॉल्व कर पाओगे उतना? चलिए क्लियर है इतना? डाउट है किसी को? नो सर। नो। ओके देन चलिए नंबर 6 था। नेक्स्ट है नंबर 7। ओके कितने सम है? ओके बहुत सारे। चलिए ओके 2 लेक्चर का काम है मतलब। ये था नंबर 6। नेक्स्ट नंबर 7, सेम मेथड x log x डिवाइड बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 2 बाय x log x। चलिए बताओ स्टार्टिंग क्या करें, किससे डिवाइड करें? डिवाइड बाय एक्स लॉग एक्स। हाँ डिवाइड बाय dx अकेला रखना है तो x log x से डिवाइड कर लो, तो डिवाइड बाय dx अकेला हो ही जाएगा। ये प्लस है तो प्लस, y को डिवाइड करना है x log x से, कर लिया भाई। ये 2 log x है, ऑलरेडी 2 log x अपॉन x था, इतना तो था, इतना जो था मैंने लिखा, x log x से डिवाइड किया, x log x देख सकते हो log x कैंसिल हो रहा है, कर लिया हमने, जो बचेगा वो q ऑफ x में चला जाएगा। तो यहां से p ऑफ x क्या लिख सकते हैं? p ऑफ x 1 बाय x।
y के साथ है वो 1/x log x एंड इक्वल टू के सामने वो q ऑफ x 2/x इंटू x मतलब x स्क्वायर। समझ में आया होगा। नाउ आइए फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। चलिए p ऑफ x dx, p ऑफ x पता है 1/x log x dx। चलिए e रेज टू 1/x में ऊपर ले लेता हूं, नीचे log x रहने देता हूं। क्या आएगा भाई फॉर्मूला, आप बता सकते हो? फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव, फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव, तो log मॉड्यूलस डिनोमिनेटर e रेज टू log मॉड्यूलस या मोड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में अगेन log x है, log x। ओके ना, फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव log मॉड्यूलस फंक्शन, log मॉड्यूलस फंक्शन मतलब नीचे वाला टर्म, ये आगे वाला e रेज टू log निकल जाएगा तो बचेगा ओनली, ये निकल गया मतलब ओनली log x, वही है हमारे लिए IF। नाउ हमें IF मिल चुका है, सॉल्व करना है वो जो था फॉर्मूला उसके हिसाब से y इंटू IF इंटीग्रेशन IF इंटू Q ऑफ x dx, वैल्यू को रखना है। चलिए यहाँ पर y एज इट इज, IF मतलब log x इंटीग्रेशन ऑफ IF मतलब log x, Q ऑफ x इक्वल टू के सामने जो मिला था वो 2/x स्क्वायर और साथ में dx, 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर log x और साथ में 1/x स्क्वायर dx। बताओ कौन सी मेथड? u dx, ये हो जाएगा u एंड ये हो जाएगा हमारे लिए v, u इंटीग्रेशन v dx, u मतलब log x इंटीग्रेशन v मतलब 1/x स्क्वायर जिसको मैं लिख सकता हूँ x to -2 dx माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ u मतलब log x इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब 1/x स्क्वायर जो होता है x to -2, ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद अगेन dx, ब्रैकेट कंप्लीट, इंटीग्रेशन आना चाहिए 2 एज इट इज, log x एज इट इज, x to -2 ऊपर नीचे पावर ऐड करो तो -1/-1, log x का आपको आ रहा है 1/x, x to -1/-1, लास्ट में dx। चलिए आगे वाला 2 एज इट इज, माइनस है तो आगे लिखना ही है log x to -1 नीचे आएगा तो log x/x, ओके, और नीचे वाला माइनस आगे, ये वाला माइनस मिला के प्लस इंटीग्रेशन x to -1 नीचे आएगा तो 1/, हो जाएगा x स्क्वायर, x इंटू x मतलब x स्क्वायर, माइनस को लिखा हमने आगे। ओके, अब इंटीग्रेशन एक बार यहाँ पर अगेन लेना है, 1/x स्क्वायर मतलब x to -2, यहाँ पर ये लिख देता हूँ -2, ओके ना। नाउ x to -2 का ऊपर नीचे पावर ऐड कर लो तो ये 2 आगे एज इट इज रहेगा, माइनस log x/x प्लस x to -1/-1 प्लस c। ओके, हमें प्लस c करना है वो थोड़ा सा ब्रैकेट के बाहर लिखना पड़ेगा और ये LHS में था y log x, ये थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ता है, चलिए कर ही देते हैं। LHS में y log x रहेगा, 2 को अंदर लेना हो तो ले सकते, चलिए ले ही लेते, तो -2 log x/x, ये वाला 2 है, ये वाला माइनस, तो -2 x नीचे आएगा तो 1/x प्लस c, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नॉर्मल इंटीग्रेशन और नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, वो सब हमें अच्छे से आने चाहिए। बताओ डाउट है किसी को कहीं पर भी? नहीं है तो आगे जाए, नेक्स्ट नंबर 8 है, 8 9, हाँ 8 9 तो दोनों अच्छे ही है। चलिए 8 नंबर का है जिसके अंदर 1 + x² साथ में dy प्लस 2xy साथ में dx, 2x और dx इज इक्वल टू cot x dx, ऐसा दिया है cot x dx, x इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए सबसे पहले हमें होमोजेनियस के बारे में सोचना है। सबकी पावर देखो, 1 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब वेरिएबल की 0 पावर, x² मतलब 2 पावर, तो पावर सेम नहीं है मतलब होमोजेनियस गया। अब सेकंड मेथड आती है लीनियर, तो वैसा है कि नहीं, पहले तो नहीं है, आगे वाले टोटल 7 क्वेश्चन थे, हर एक में dy/dx बना के दिया, यहाँ पर नहीं है तो पहले वो बनाकर देख लो, dy/dx बन रहा है मतलब लीनियर वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो तो dy यहाँ पर है पर dx 2 जगह है, दोनों dx को साथ में ले लो,
1 प्लस एक्स स्क्वायर डीवाई, ये वाला यहाँ पर आएगा, dx कॉमन आएगा तो देखो cot x तो है और ये माइनस 2xy हो जाएगा और साथ में आएगा dx। नाउ हमें dy बाई dx करना है तो dy dx नीचे आएगा, dy अपन dx, यहाँ पर 1 अपन एक्स स्क्वायर नीचे यहाँ पर आएगा, cot x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारा फॉर्म क्या था, dy बाई dx देन y, देन सामने y नहीं होना चाहिए तो वैसा सेट कर ले dy बाई dx। अब y वाला टर्म यहाँ तो नहीं है क्योंकि y नहीं है तो ये वाला लेना है, माइनस यहाँ पर आएगा तो प्लस 2xy अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू के सामने बचेगा जो होता है q ऑफ x। चलिए पी क्यू मिल चुका है, नाउ हमें आई एफ फाइंड कर लेना है। चलिए तो p इज इक्वल टू या p ऑफ x y के साथ जो है वो 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q ऑफ x इक्वल टू के सामने जो है वो cot x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ हमें क्या निकालना है, आई एफ। आई एफ इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन p ऑफ x dx, ई रेज टू इंटीग्रेशन p ऑफ x मतलब 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देख सकते हो आप फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव है तो आंसर मिल जाएगा ई रेज टू लॉग मॉड्यूलस डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स। ई रेज टू लॉग तो निकलता है भाई तो ये निकल जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, वो लिख लिया और वही हमारा आई एफ है। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम लिखते हैं y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू ऑफ एक्स डी एक्स। ओके अब तो सिंपल है, चलिए y एज इट इज, आई एफ अभी मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू ऑफ एक्स ये रहा cot x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो ही रहे, होकर कर लेना है वो। cot x का इंटीग्रेशन क्या था भाई, cot x का इंटीग्रेशन log mod cos x है, नहीं log sin x। sin x एंड देन प्लस, बस यही हमारा आंसर। ओके ना, तो ये जनरल सॉल्यूशन हुआ हमारा आंसर। चलो डाउट है किसी को, बोलो नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट है नंबर 9। टाइम कितना है, 2-3 मिनट है। ओके जितना हो उतना कर लेते हैं, बाकी रहे तो आप खुद सॉल्व कर लेना, इंटीग्रेशन तक तो पहुंच जाएंगे हम। ओके देखो डायरेक्टली नंबर 9 है, उसमें dy बाई dx के साथ आगे x मल्टीप्लाई किया हुआ है, मैं डायरेक्टली डिवाइड कर लेता हूँ। dy बाई dx x से डिवाइड करना है तो y अपॉन x है, पहले x से डिवाइड हुआ फिर x था उसको डिवाइड किया x से तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस xy cot x को x से डिवाइड किया तो y cot x मिलेगा, x कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ऐसा है। तो dy बाई dx वाला टर्म फिर y वाला टर्म, y इन दोनों में है तो dy बाई dx फिर दोनों में से y कॉमन आएगा तो 1 अपन x प्लस cot x, y कॉमन और ये 1 सामने चला जाएगा तो y के साथ है वो p ऑफ x 1 बाय x प्लस cot x, सामने वाला q ऑफ x मतलब 1। चलिए आई एफ ई रेज टू इंटीग्रेशन p ऑफ x dx, ई रेज टू इंटीग्रेशन p ऑफ x मतलब 1 अपन x प्लस cot x, दोनों का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लॉग के फॉर्म में हमें पता है। चलिए ई रेज टू लॉग x और ये log sin x सेपरेटली दे देते तो ई रेज टू लॉग x इंटू ई रेज टू लॉग sin x, हमें पता है log कैंसल तो ओनली x मिलेगा और यहां से ओनली sin x, तो ये है हमारा आई एफ। फिर जनरल सॉल्यूशन, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं डायरेक्टली लिख रहा हूं, y इंटू आई एफ मतलब x sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मतलब 1 है और उसके साथ आई एफ x sin x इंटू 1 ना लिखो तो चलेगा, ए यू लेना है ये भी लेना है। ओके टाइम खत्म हो जाए तो uvdx तो आपको आ रही है तो आप कर सकते हो। चलिए फटाफट 1 मिनट है, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ x इंटीग्रेशन sin x dx ब्रैकेट कंप्लीट dx, साइन का माइनस कॉस होता है, यहाँ पर भी माइनस आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा, x का 1 sin x का माइनस कॉस, माइनस आगे आ चुका है कॉस का साइन हो जाएगा। ओके तो होमवर्क में आपको कहाँ तक कर लेना है इतना बता दे, आपको नंबर 12 तक कर लेना है, क्वेश्चन 1 to 12। ओके होमवर्क में चलिए cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c और LHS में xy sin x, ये हमारा आंसर 1 to 12 9.6 इतना आपको होमवर्क में कर लेना है।
ओके, ऑलमोस्ट टाइम कंप्लीट होने को है। ओके, बाकी 10, 11, 12 करना ना आए तो कल करवाएंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। कल एग्जाम रहेगी चैप्टर नंबर 9 में। चलिए बोलो डाउट।